कोरोना की त्रासदी से गुजर रहे देश में प्राकृतिक आपदाओं ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है, जिससे देश में हलचल मची हुई है। ताउते तूफान से अभी देश उबरा भी नहीं था कि एक और चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी हो गया, जो भारी तबाही मचा सकता है, जिसको लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 24 मई को चक्रवात बनकर भीषण संकट खड़ा कर सकता है, जिसके बाद आपदा राहत से जुड़े लोगों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। ताउते तूफान के बाद यास चक्रवात का मंडरा रहा खतरा। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्र में साइक्लोन यास का खतरा मंडराने लगा है, जो 24 मई को किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला ये तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी दस्तक दे सकता है। दरअसल मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि 24 मई तक ये यास चक्रवात में तब्दील हो जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक साइक्लोन में तब्दील होकर ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है। चक्रवाती तूफान यास 26 मई की शाम को पश्चिम बंगाल ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है। इस दौरान 155 से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से हवा चलने के साथ ही कई राज्यों के तटीय जिलों में भारी बारिश और तूफानी लहरों की संभावना जताई गई है। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में टीमों की तैनाती शुरू कर दी है। यास चक्रवात से निपटने के लिए तैयारी तेज। भारतीय वायुसेना ने चक्रवात यास से उत्पन्न स्थिति से निपटने की तैयारियां 21 मई से ही तेज कर दी थी, जिसके बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए 11 परिवहन विमान और 25 हेलीकॉप्टर तैयार रखे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात से निपटने के लिए सरकार ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें वायुसेना को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वायुसेना ने रविवार को 3 अलग अलग स्थानों से 21 टन राहत सामग्री और एनडीआरएफ के 334 कर्मचारियों को हवाई मार्ग से कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर पहुंचाया। वहीं अधिकारियों ने कहा कि राहत सामग्री, उपकरण और कर्मचारियों को पटना, वाराणसी और अराककोरम से 5 C-130 विमानों का इस्तेमाल करके पहुंचाया गया। यास चक्रवात को लेकर वायुसेना की तरफ से साफ किया गया है कि चक्रवात के दौरान किसी भी तरह की जनहानि न हो और साथ ही लोगों को भूखा प्यासा न रहना पड़े, इसी काम में वायुसेना लगी हुई है। भारतीय वायुसेना ने इस उद्देश्य के लिए 606 कर्मचारियों और 57 टन सामग्री को हवाई मार्ग से पहुंचाया है। इसके साथ ही अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया है कि भारतीय वायुसेना ने HADR अभियानों के लिए 3 C-130, 4 AN-32 विमानों और 2 डोर्नियर विमानों समेत 11 परिवहन विमानों को तैयार रखा है। वायुसेना और नौसेना ने तेज की तैयारी। यास चक्रवात से निपटने के लिए वायुसेना और नौसेना दोनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जहां एक तरफ 11 Mi-17 V5, 2 चेतक, 3 चीता और 7 Mi-17 हेलीकॉप्टर समेत करीब 25 हेलीकॉप्टर्स को भी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रखा गया, तो वहीं भारतीय नौसेना ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिससे किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जा सके। नौसेना ने चक्रवात की तैयारियों के तहत 4 युद्धपोतों और कई विमानों को तैयार स्थिति में रखा है। इससे पहले चक्रवात ताउते के बाद नौसेना ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया। नौसेना ने कहा कि 8 बाढ़ राहत दल और 4 गोताखोर दल मौजूदा संसाधनों को बढ़ाने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तैनात है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवात यास के 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटों के पार करने की उम्मीद है, जिस दौरान हवा की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इससे पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना भी है। चक्रवात से निपटने की तैयारियों की पीएम मोदी कर रहे मॉनिटरिंग। ताउते तूफान की वजह से गुजरात में हुई तबाही के बाद पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया था और उस दौरान पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया था, लेकिन उस वक्त भी सरकार की तरफ से की गई तैयारियों की वजह से जानमाल का नुकसान कम देखने को मिला था। लेकिन ताउते तूफान के फौरन बाद जैसे ही मौसम विभाग यास चक्रवात के आने को लेकर अलर्ट जारी किया, वैसे ही सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई, जिसको लेकर पीएम मोदी ने 22 मई को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने चक्रवात यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने अधिकारियों से तटीय गतिविधियों में शामिल लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकालने को कहा है।